नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर पारिक। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ईआरसीपी को लेकर मिशन मोड में काम कर रही सरकार। मुख्यमंत्री ने 2 बांधों का किया हवाई निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने 15वीं जयपुर मैराथन को किया फ्लैग ऑफ। कहा, निरोगी जीवन के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं युवा। राज्य सरकार खेल सुविधाओं को भी देगी बढ़ावा। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में नो बैग डे एक्टिविटी के तहत आयोजित हुआ सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का तीसरा चरण। मास्टर ट्रेनर्स ने बच्चों को सिखाई नो गो टेल की थ्योरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज कोटा और टोंक जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बांधों का हवाई निरीक्षण किया। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उच्च शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर और एसीएस जल संसाधन श्री अभय कुमार भी मौजूद रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री कोटा के नवनेरा डैम पहुंचे। वहां पर मुख्यमंत्री ने डैम का निरीक्षण कर अभियंताओं से जानकारी ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री टोंक के ईसरदा डैम का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि ईआरसीपी को लेकर सरकार मिशन मोड में काम कर रही है और मुख्यमंत्री ने इसकी डीपीआर जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा बांध के निर्माण की गति को और अधिक तेज करने में कारगर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज 15वीं जयपुर मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में 5 विभिन्न श्रेणियों में बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजन ने भारी उत्साह के साथ हिस्सा लेकर 2 नए रिकॉर्ड बनाए। मुख्यमंत्री ने विजेता धावकों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जयपुर मैराथन लोगों में बढ़ती खेल भावना का प्रमाण है और ये एक ऐसा आयोजन है कि भविष्य के एथलीट अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इससे प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत को फिट और स्वस्थ राष्ट्र बनाने की सोच के साथ काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश को स्वस्थ जीवन का महत्व समझाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया है। इससे प्रेरणा पाकर लोग योग और व्यायाम को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निरोगी जीवन के लिए युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है। देश में यंग इंडिया, फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करने और खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। प्रदेश में खेल सुविधाओं को विकसित किया जाएगा और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में खेलों के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। ये राजस्थान वीर भूमि है। मैं युवाओं से इतना निवेदन करना चाहता हूँ, आइए हम सब एक अच्छे कार्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस देश को, इस राजस्थान को कुछ करने का एक जज्बा हमारे अंदर हो, ऐसी मैं आपसे संभावना करता हूं कि अब निश्चित रूप से राजस्थान के आने वाली अच्छी पीढ़ी हो, अच्छा काम करे, खेल के प्रति हमारा रुझान हो। और मैं एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि खेल के लिए हम हमेशा तैयार हैं। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार आम जन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही जनकल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने ये बात जोधपुर सर्किट हाउस में आज जनसुनवाई के दौरान कही। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने आम जन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण एवं त्वरित समाधान के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि जनता और क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरतें और जनसेवा की भावनाओं के साथ काम करें। इस दौरान उन्होंने आम जन की समस्याओं को आत्मीयता के साथ सुना और विश्वास दिलाया कि समस्याओं का यथोचित समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर शनिवार को कोटा प्रवास के दौरान आकस्मिक निरीक्षण पर डाइट भवन पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने डाइट के भवन परिसर के निरीक्षण के दौरान शौचालय को साफ नहीं पाते हुए नाराजगी जाहिर की और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने वहां उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर जानकारी ली। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी अनुपस्थित नहीं रहेगा और इन आदेशों की पूरी निष्ठा के साथ कार्मिकों को पालना करनी होगी। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का तीसरा चरण शनिवार को नो बैग डे एक्टिविटी के तहत आयोजित किया गया।
राज्य के 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में आयोजित इस गतिविधि में 45,55,358 विद्यार्थियों के लिए 1,03,920 रिपीटिशन सत्र आयोजित किए गए। सभी सरकारी स्कूलों में इस अभियान के लिए विशेष मास्टर ट्रेनर्स ने बच्चों को बैड टच का मुकाबला करते हुए खुद को सुरक्षित रखने के लिए नो गो टेल की थ्योरी बताई। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने स्कूलों में विद्यार्थियों के साथ यौन दुराचार की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत दी है। उन्होंने बताया, तीसरे चरण के सफल आयोजन में 3,26,244 शिक्षकों के साथ ही 4,57,265 अभिभावकों और अन्य व्यक्तियों ने अपनी भागीदारी निभाई। श्री जैन ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में 3 चरणों में बच्चों को बैड टच की स्थिति में चिल्लाते हुए नो बोलकर उस स्थान से या उस व्यक्ति से सावधानी के साथ दूर भागने यानी गो, और इसके बारे में बिना किसी डर या घबराहट के किसी बड़े व्यक्ति को बताने यानी टेल की नो गो टेल की थ्योरी की बारीकियां सिखाई गई। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हीरालाल नागर ने शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से आयोजित भारत सोलर एक्सपो 2024 का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान को सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में हब के रूप में विकसित किया जाए। इस दिशा में उद्यमियों और निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने उद्यमियों, निवेशकों और प्रतिभागियों से संवाद भी किया। आपको बता दें कि 3 दिवसीय इस एक्सपो में देश के अलग अलग राज्यों से आए प्रोजेक्ट डेवलपर्स, ईपीसी कंपनियां, मॉड्यूल उपकरण निर्माता, एमएसएमई और इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सेवा प्रदाता भाग ले रहे हैं। खनिज पत्थर और इस पर आधारित उद्योग किसी भी देश प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान को खनिज पत्थर की विविधता और विपुलता का गौरव हासिल है। ये राज्य खनिज पत्थर के निर्यात में भी अग्रणी है। अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाला राजस्थान अब पर्यटन के साथ साथ व्यापारिक महत्व के लिए भी विदेशियों को लुभाने लगा है। अब विदेशी उद्यमी भी पधारो हमारे देश के आतिथ्य को स्वीकार कर रहे हैं। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 1 फरवरी से 4 फरवरी तक आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट के 12वें संस्करण में इसकी बानगी देखने को मिली। यहां विश्व के कई प्रमुख देशों के पत्थर उद्योग के नामी कंपनियां, कंपनी समूह, स्टोन इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस के प्रतिनिधि और खरीदार अपने उत्पादों की मार्केटिंग, प्रदर्शन और व्यापारिक पूछताछ के लिए 7 समंदर पार स्टोन मार्ट पहुंचे। इस प्रदर्शनी में पत्थर उद्योग के विभिन्न हितधारकों सहित कुल 411 एग्जीबिटर्स ने भाग लिया। इनमें 9 देशों के 85 प्रतिभागी भी शामिल रहे। इस दौरान सुजस टीम ने ऐसे ही कुछ विदेशी एग्जीबिटर्स से बातचीत की। देखिए खास पेशकश। And how come you got to know about this stone market? Actually, we have a friend who is part organizer of the stone mart. And that's how we knew. That's how we know. So, right, He invited us. Yeah. And how do you think Jaipur or Rajasthan is the potential market for your machine? I think the potential is quite big. There's still a lot of room. We already have Indian partners who bring the machinery to Uzbekistan. And are you also planning to buy some stones, Rajasthani stones, and take back to your country? Yeah, they would be interested in buying stones. And what brings you here? How do you get to know about Stoma 2024? Stone Mart is many years that we are participating. It's not the first time that we are coming, and it's like that is 18 years that we are in this market. We are a seller. We are exporting to India. And why do you choose Jaipur to showcase? Jaipur is a historical Indian place, well known, and for us is always one of the most important markets anyway. And have you seen the uplift in your demand? Has it risen from last time, Stone Mart, when you were here? Now it's a bit early because the show just began, so we don't know. But it seems good anyway. It seems potentially good show. राजस्थान सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट पर। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल @DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान को, या डाउनलोड करें हमारा सुजस ऐप। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।